जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं ज़ुनैर अशरफ। तो अभी जी आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बहादुर नगर उकाड़ा मौजूद हैं जी। डॉक्टर तबस्सुम भाई हमारे साथ हैं। तो यहाँ मुख्तलिफ़ ब्रीड्स यानी कि मक्खी चीनी, नागरी, काली और ये आई थिंक DDP में भी हो और शेरी भी हैं। तो इन सब पे काम किया जा रहा है और कुछ टाइम पहले ही इस ब्रीड पे आई थिंक इधर ये ब्रीड लाई गई है। तो एक तो डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि किस किस्म की ग्रोथ आ रही इन सब में से, कौन सी ज़्यादा ग्रोथ दे रही है, क्या सीन्स है, वो सारे इंशाल्लाह डॉक्टर साहब हमसे शेयर करेंगे। कुछ दोस्त ये मैं भी कह सकते हैं कि ये जानवर सारे इकट्ठे क्यों हैं, उसमें इशू कोई नहीं है क्योंकि यहाँ मोस्टली फ़ीमेल्स ही हैं, मेल सारे अलग हैं। और जब ये क्रॉसिंग सीज़न आएगा होप्स हो कि मेल और बकरियाँ अलग अलग कर दी जाएंगी। तो वीडियो शुरू करते हैं जी। तो ये है जी बकरियों का मेन शेड, ये वाला और ये वाला। दोस्त ये ना कहें कितने जानवर है थोड़ी सी जगह में, जगह वो भी काफ़ी है लेकिन ये 2 शेडों में टोटल जानवर रहते हैं। तो अभी स्प्रे होने लगी है इधर, इसलिए जानवरों को अंदर ले गए हैं ताकि स्प्रे की वजह से कोई इशू ना आए और फिर इंशाल्लाह कल सुबह फर्स्ट टाइम जानवर इधर छोड़ दिए जाएंगे जी। ये भी मुदी मार देनी ये ना सही है। खुलियाँ छुलियाँ सारी उल्टी कर दी हैं जिन्होंने ताकि किसी किस्म का इफेक्ट उनके अंदर ना जाए। जी सर जी, क्या नाम है जी आपके चैनल का और अपना काइंडली कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर करें। मेरा नाम जी डॉक्टर तबस्सुम मुनीर है और अगर आपको गोट फार्मिंग से रिलेटेड किसी किस्म की भी इंफॉर्मेशन चाहिए, बकरियों की वैक्सीनेशन के बारे में, डिवर्मिंग के बारे में, उनके जो शेड होता है उसके बारे में या उनकी फीडिंग के बारे में, तो आप यूट्यूब जो चैनल है गोट फार्मिंग टॉक्स विद डॉक्टर तबस्सुम वो विज़िट कर सकते हैं। उस पर तमाम जो इंफॉर्मेटिव जो वीडियो हैं वो अवेलेबल हैं। तो मज़ीद भी उस पर जो टाइम जो होते हैं मैं वीडियो अपलोड करता रहता हूँ इनके जानवरों की सेल के बारे में भी और बाकी जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसके बारे में। और सर जी यहाँ आप तकरीबन कितने जानवर को हैंडल कर रहे हैं जी? यहाँ हमारे पास जो है ना 550 करीब अभी जो ये गोट्स हैं डिफरेंट ब्रीड्स की हैं अभी, और उसमें ज़्यादा ब्रीड जो हमारे पास है वो टैडी की है, वो 280 के करीब 280 के करीब है। ठीक है सर जी। इतने बकरियां भला केड़ी केड़ी नस्ल दी अंदर खड़ी हैं बेड़े यहाँ पे जो है ना वो आप देखें मक्खी चीनी है, बाबल नगरी आ गई जी मक्खी चीनी, आगे वो जी शेरी वो गुजराती बीतल है, ठीक है, और वो जो आपको नज़र आ रही वो बरबरी है, उस पर जो लाइलपुरी बीतल है, लालपुरी बीतल खड़ी में लाइलपुरी जो ब्लैक एंड वाइट में होती है, जैसे ये खड़ी है ब्लैक एंड वाइट, हाँ काली चटनी डब्बी जो होती है ये उसके वाला वो नाची ब्रीड है, ठीक है, वो जो डांसिंग गेट है जिसकी जी, और DDP है, दायरा दिन बना है। सही है। कितने किस्म का माल कटता है ऐसे हो रही 5-6 तो आराम से हैं, यानी कि नस्ल खड़ी हैं और टैडी अलग खड़ी है ये सारियां के लहदा निकाल अभी बीतल जा जाती है। वो जो मक्खी चीनी बीतल में आती है, नुकरी जो है वो भी बीतल में आती है, लाइलपुरी भी बीतल में आती है, नागरी जो होती है वो भी बीतल में, ये सारी बीतल में आती है। बीतल जा जाती है, बीतल के आगे ना डिफरेंट टाइप्स हैं, गुजराती बीतल जा जाती है, हाँ गुजराती, ये सारी बीतल के आगे स्ट्रेन है। हां जी लोगों ने डॉक्टर साहब ये कौन सी? ये DDP है, ये बीतल में नहीं है, ये अलग है, ये दायरा दिन बना इसका पूरा नाम है, ठीक है। और ये जो मिल्च ब्रीड है यानी कि दूध सबसे ज़्यादा जो दूध देने वाली ब्रीड कंसीडर की जाती है ना पाकिस्तान में, वो ये DDP है। और ये एक जतन बकरी भी होती है, वो ये वही उसी को कह लें आप, ठीक है ठीक है। तो ये है जी वो। अच्छा सर जी अगर इसकी ही बात कर लेते हैं, डेरा दीन पनाह में पाई जाती है जी जी, और क्या इसकी दूध की एवरेज है जी? ये अच्छी अगर आप सिलेक्शन वगैरह अच्छी की हुई तो 5 लीटर तक इसकी मिल्क प्रोडक्शन है, चली जाती है, बेहतरीन है। अच्छा डॉक्टर साहब लास्ट टाइम हम लोग आए थे तो सिर्फ टैडी पे काम किया जा रहा था तो अभी इन ब्रीड्स को इन करने का क्या मकसद है, किस वजह से
इन पे काम शुरू पहले किया हमारे गया? पास जो है ना सिर्फ वो टेडी ब्रीड थी, जो बंगाली टेडी मैंने आपको दिखाई है, हम्म, तो वो हम कंजर्व कर रहे थे, तो हमारे पास एक कंपैरिजन नहीं था। तो ये हमने डिफरेंट ब्रीड जो है ना परचेज़ किए हैं, उसमें ये सारी जो आपको मैंने दिखाई हैं। हम्म, तो इनका मकसद ये था कि इनके अंदर एक कंपैरिजन किया जाए कि कौन सी उनकी सर्वाइवेबिलिटी क्या है, यानी कि कौन सी जिसके अंदर शर्मवाद कम है, कौन सी बेहतर परफॉर्म करती है, जी, किसके अंदर वेट गेन ज़्यादा है, यानी कि रोज़ाना का गोश्त कौन ज़्यादा बढ़ाती है, वज़न ज़्यादा कौन गेन करती है। तो एक कंपैरिजन के लिए जो है ना हमने ये मुख्तलिफ ब्रीड्स खरीदी और उनका भी जो है हम कंपैरिजन कर रहे हैं, दूध का भी, गोश्त का भी और सर्वाइवेबिलिटी का भी कर रहे हैं। ठीक। और ये कितने टाइम बाद आप कह सकेंगे कि हाँ हमें हमारा रिजल्ट मिल गया है? अभी कुछ जो रिजल्ट्स हैं वो आ गए हमारे पास। उसमें ये है कि जो सर्वाइवेबिलिटी है इस एरिया में वो जो लाइलपुरी बीतल है, फैसलाबादी बीतल, वो उसकी बेहतर है। और जो वेट गेन है यानी कि वज़न बढ़ाने की जो सलाहियत है वो भी फैसलाबादी जो बीतल है उसमें बेहतर आई है। ठीक है, तो अभी मज़ीद इस पे हम ट्रायल कर रहे हैं, तो दूध पे भी आ जाएगा हमारे पास रिजल्ट। सही है जी। ठीक है, तो अभी ये जो अब्बा जी लेके आ रहे हैं नाची ब्रीड, और डॉक्टर साहब से इनके बारे में भी पूछेंगे कि इनकी फार्मिंग किस मकसद के लिए की जाती है। ये दें जी, ये है जी डांसिंग गॉड्स, माशाल्लाह। अच्छा सर जी, ये किस इलाके की ब्रीड है पाकिस्तान में? ये जो होती है ना, ये अलीपुर वाली साइड पे, मुजफ्फरगढ़, लिया, कोट अद्दू, इस साइड पे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, इसका मेन एरिया वही है। ठीक है। और ये कोई फैंसी ब्रीड है? ऐसी ऑर्नामेंटल कह लें इसको, यानी कि इसकी गेट की वजह से, इसकी जो ये चलने की सलाहियत है, नाची इसको इसलिए कहते हैं कि डांसिंग गेट है इसकी। तो ये उस मकसद के लिए, वैसे ये कुर्बानी के लिए या दूसरे मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती। ठीक है, यानी कि ज़्यादा फैंसी के तौर पे यानी कि लोग इसको रखते हैं। ठीक है। डॉक्टर साहब ये तो बाल आ जाओ। हाँ नहीं, ये की अभी हमने इसकी वो क्योंकि गर्मी थी तो उसकी इसके ऊपर पूरी जो जत होती है ना वो हमने सारी उसकी कर दी है उसको। और इनमें सर जी क्या दूध की एवरेज आती है? ये तकरीबन 2.5 लीटर तक इनकी मिल्क प्रोडक्शन होती है। ठीक है जी, बेहतर है। नाल जानी है बकरियां दी नहीं, ये जो है ना आप इनको ज़्यादा लंबे एरिया में नहीं लेके जा सकते, यानी कि ग्रेजिंग के लिए ना ये स्लो चलती है, सुस्त है चलने के हिसाब से। ठीक है, तो इसको आप बहुत लॉन्ग ट्रैवलिंग करवा सकते हैं कि 5-5 किलोमीटर के दूर, यानी कि इसको अगर आपने ग्रेजिंग करवा ली है तो नियर बाय जो होता है ना, यानी कि शेड के पास आप ग्रेजिंग करवा सकते हैं। सही है, यानी कि ये फैंसी ब्रीड है तो किसी ने शौक के लिए ट्रैवल रखनी। करवाएंगे ना ज़्यादा तो इसकी ये गेट ख़राब हो जाती है, इसकी गेट चेंज करना शुरू कर देगी। सही है, सही है, सही है, सही है। तो ये एक फैंसी ब्रीड है जी, और जो भी रखेगा यकीनन वो शौक से रखेगा और फिर वो उसकी खुराक में कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा ना। बस ठीक है। अब राजनपुरी भी इधर मौजूद है जी, और उस पर भी थोड़ा कमेंट लेंगे क्योंकि इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं लोगों के। ठीक है, नहीं बस रहने दो। अच्छा सर जी, ये राजनपुरी पे भी आप काम कर रहे हैं। अमूमन सुनने में ये आता है कि ये अपने इलाके से बाहर अच्छे से सर्वाइव नहीं करती है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है जी आपका इसके साथ? राजनपुरी का ये होता है कि अगर आप इसको स्टॉल फीडिंग पे रखते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करती है बजाय इसके ग्रेजिंग पे और सब्ज़ चारे पे। तो इसको अगर आप स्टॉल फीडिंग पे रखते हैं और ड्राई फीड देते हैं ज़्यादा, यानी कि लूस है अगर आपके पास लूसन की है और गुठली देते हैं, जो खजूर की गुठली होती है उसको ग्राइंड करके वो भगो के वो अगर देते हैं, गुल्ली जो होती है वो अगर देते हैं, तो इस तरह की खुराक पे ये ठीक रहती है, इसके अंदर इश्यूज़ नहीं आते किसी भी इलाके में, किसी भी इलाके में। ठीक है, तो ये सर्वाइव करती है। तो वैक्सीन वगैरह अगर आप इसकी टाइम पे करते हैं, जैसे वहाँ से आप लेके आए हैं तो उसको आते ही आप PPR की वैक्सीन करें, एंटेरोटॉक्सीमिया की वैक्सीन करें, तो फिर इसके अंदर इशू। दरवाज़ा खुला नहीं, दरवाज़ा दरवाज़ा खुद खोलिया बस, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हो गया जी राजनपुरी के हवाले से। बाकी यहाँ शेरी बीतल पे भी काम किया जा रहा है और एक वीडियो इंशाल्लाह और करेंगे, वो होगी टेडी की फार्मिंग के लिहाज से। कुछ क्वेश्चंस हैं इंशाल्लाह वो डॉक्टर साहब से पूछेंगे। अच्छा सर जी, वैसे अगर बात की जाए राजनपुरी की और बीतल की या इसकी जत्तन की या किसी और की भी, क़ुव्वत मदाफ़ियत में रेजिस्टेंस माहौल के लिहाज से कोई फ़र्क है इसमें उनके साथ का कंपेयर करें? बिल्कुल फ़र्क है। जो सबसे ज़्यादा जो रेजिस्टेंट होती है ब्रीड जो है वो तो टेडी है, सही है, क़ुव्वत मदाफ़ियत के हिसाब से। जो उसके बाद आती है वो होती है लाइलपुरी, जो ब्लैक एंड वाइट में बीतल मैंने आपको दिखाई, फैसलाबादी बीतल वो है, गुजराती बीतल भी अच्छी है। तो इस हिसाब से सेंसिटिविटी डिफरेंट जानवरों की मुख्तलिफ होती है। ठीक है। और बाकी ये DDP भी अच्छी ब्रीड है। बेहतर है जी। और लूसन ते काम यानी कि फार्मिंग वाले ने चलो कोई एक बंदा का नहीं बीजा तो बाहरों लैके पा सकता, जिस तरह लूसन ते बकरी कामयाब आ
नहीं, लोशन अगर आपने ख़रीद के डालना है ना तो वो बड़ा कॉस्टली पड़ता है। अच्छा जैसे कि आपको पता है अभी जो रेट जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा वो 4000 तक मन है हाँ जी बकरी कितना खा जाती है? लोशन का जो है। अच्छा। वो जो बड़ी बकरी है ना कोई 60 kg की 50 kg की वो 1.5 से 2 kg तक खा जाती है। खा जाएगी, सही बात। तो देखे ना उसकी कॉस्ट काफ़ी पड़ जाती है। अच्छा तो अगर आप खुद बनाते हैं तो उसकी कॉस्ट आधी रह जाती है। आदि रहे। सही तो बात है। अगर खुद आप है कि यानी कि भी लोसन पा के बंदा फार्मिंग वाला करे कामयाब हो हाँ, सकता वो अगर आपके पास कुछ 6 महीने की खुराक पड़ी हुई है ना हाँ जी फिर आप कामयाब हैं। और अगर आपने डेली उसकी खुराक का बंदोबस्त करना है तो फिर ये इसके अंदर काफ़ी जो है ना वो इश्यूज होते हैं। हाँ जी आपके फीड पूरी नहीं कर पाते। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਸਹੀ। ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਨਾ बड़ा ये देखो ये भी बना लो का ये DDP सारी जी, ये DDP खड़ी है जी। देने वाली ब्रीड है ना पाकिस्तान। जी जी। और ये अभी इधर अपनी प्योर फार्म में खड़ी है जी, ये प्योर फार्म है। माशाल्लाह जी। इसमें ना डिफरेंट कलर है। इसमें एक ये वाला कलर होता है जिसको इसको सिल्वर बोलते हैं, सिल्वर सा कलर। ठीक है, और एक ब्लैक कलर में है ये और एक वाइट है। सही है, इसमें 3 कलर ये पाए जाते हैं। बेहतर है जी। और इन पे भी यहाँ काम किया जा रहा है जी। बाकी और भी ब्रीड्स हैं, बाकी सबको आपको दिखाई है, कोशिश की है अपने लिहाज से, क्योंकि टाइम थोड़ा है, शाम हो रही है, हमने वापस निकलना है। हमारा यहाँ से कुछ 40 अप्रॉक्सीमेटली 45 किलोमीटर होगा, तो फिर लेट हो जाएंगे। अभी निकलेंगे वापस इंशाल्लाह होप सो जब नेक्स्ट टाइम आएँ तो डॉक्टर साहब हमें जिस चीज़ के लिए वो इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं ना वो रिज़ल्ट हमसे शेयर करें, और वो फिर एक बेहतरीन सब में से जो ब्रीड होगी अपने इलाके के लिहाज से वो बताएंगे। तब तक के लिए यानी कल ज़रूर मिलते हैं, नेक्स्ट टाइम जब भी चक्कर लगेगा फिर आपके सारे रिज़ल्ट शेयर करेंगे जी। तो मिलते हैं जी कल। अल्लाह हाफिज़।